हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम और कोई भी एग्जाम में या फिर वाइवा या फिर आपका कोई भी इंटरव्यू होता है तो उसमें आपसे पूछी जा सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी, कोई भी डिफाइन आपका मिस ना हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? स्टार्टिंग अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर एम्बेडेड डिवाइस इज कॉल्ड बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिवाइस को हम जब स्टार्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। बूटिंग क्या है? स्विचिंग ऑन पावर सप्लाई। हम जब भी स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, जो भी हम पावर सप्लाई या फिर हम स्विच ऑन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग में क्या होता है? लोडिंग ओएस इनटू कंप्यूटर मेन मेमोरी। कंप्यूटर की जो भी मेन मेमोरी है उसमें क्या ओएस जो होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो लोड होता है। तो बूटिंग के टाइम क्या होता है? हमारा लोड होता है ओएस, किसमें? कंप्यूटर की मेन मेमोरी में। द फर्स्ट प्रोग्राम और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। अब जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तब क्या होता है? जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और हमारे जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, वो क्या होता है? रन होता है कंप्यूटर में। जब भी हम क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं तो रन होता है। तो रन कौन सा प्रोग्राम होता है? सबसे पहले जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होता है? हमारा लोड होता है कंप्यूटर में। हमारा सबसे पहले जो प्रोग्राम रन होता है वो कौन सा होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसके द्वारा हम इनपुट और आउटपुट हमारे कंप्यूटर में देते हैं। बायोस क्या है? एक फर्मवेयर है। क्या है? एक फर्मवेयर है। इफ अ सिस्टम इज ऑलरेडी रन, अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी रन हो रखा है बट नीड्स टू बी रीस्टार्टेड, लेकिन हमें उससे रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। अब हम सोचते हैं कि हमें रीस्टार्ट क्यों करना पड़ता है? रीस्टार्ट रिक्वायर्स इफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज यूजुअली स्लो। जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में या फिर कुछ भी इंस्टॉल करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हमारा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्या होती है? स्लो हो जाती है। तो इसलिए हमें रीबूट करना होता है सिस्टम को, हमारे को कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? रीबूट। रीस्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड रीबूट। अब हम बूटिंग के टाइप देखते हैं। बूटिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं? कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? व्हेन द सिस्टम इज स्टार्टेड बाय स्विचिंग ऑन द पावर सप्लाई। कोई भी सिस्टम जब स्टार्ट होता है, जब हम उसमें क्या करते हैं? पावर सप्लाई ऑन करते हैं। कभी भी हम जब पावर ऑन करते हैं, पावर सप्लाई ऑन करते हैं, तो जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो उसे क्या हम बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। अब पावर सप्लाई के बाद मतलब स्विच ऑन करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कोल्ड बूटिंग का? कि बायोस को लोड करना। क्या होता है? बायोस को लोड करना। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, देन बायोस को लोड होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? कोल्ड बूटिंग। अब वार्म बूटिंग क्या होती है? वार्म बूटिंग इज अ फास्टर देन वार्म इज व्हेन द सिस्टम इज ऑलरेडी रनिंग एंड नीड्स टू बी रीस्टार्टेड। जब भी सिस्टम, ये क्या होती है? इसमें रीबूटिंग होता है और कोल्ड बूटिंग में बूटिंग होता है। अब वार्म बूटिंग में क्या होता है? जब भी हमारा जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट होता है, मतलब कि जब भी हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? रीबूटिंग बोलते हैं, वार्म बूटिंग बोलते हैं। वार्म बूटिंग इज फास्टर देन कोल्ड बिकॉज बायोस इज नॉट रीलोडेड। वार्म बूटिंग ऑब्वियसली बात है हमारी कोल्ड बूटिंग से ज्यादा फास्टर होगी, क्योंकि इसमें बायोस क्या होता है? रीलोड नहीं करने पड़ते, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या करने पड़ते हैं? बायोस रीलोड करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ी स्लो होती है कोल्ड बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग समझ में आ गई। कोल्ड बूटिंग होती है जो हमारी नॉर्मल बूटिंग होती है, स्विच पावर ऑन द सप्लाई, जो भी हम पावर ऑन करते हैं उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग कहते हैं हम रीस्टार्ट द कंप्यूटर, जो भी हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। बूटिंग समझ में आ गई। स्टार्टिंग कंप्यूटर की होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का होता है। इसमें क्या होता है? ओएस रीलोड हो जाता है मेन मेमोरी में, ओएस लोड हो जाता है मेन मेमोरी में। और बूटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा? बायोस को लोड करना, बेसिक इनपुट आउटपुट को लोड करना। अब हम आते हैं सेकंड पे, जो कि है हमारा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मॉनिटर फंक्शनिंग ऑफ ए स्पेसिफिक डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर है, दैट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर फंक्शनिंग ऑफ स्पेसिफिक डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर। जो हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर है वो क्या फंक्शन करते हैं और क्या कंट्रोल करते हैं? हमारे जो भी हम डिवाइस लगा रहे हैं कंप्यूटर में, कोई भी स्पेसिफिक डिवाइस को क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं और उनकी फंक्शनिंग करते हैं। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? कंट्रोल एंड मॉनिटर फंक्शनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर। क्या करते हैं? फंक्शनिंग करते हैं स्पेसिफिक डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर। डिवाइस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर एक्सेट्रा दैट नीड्स टू बी अटैच एक्सटर्नली टू द सिस्टम हैज अ स्पेसिफिक डिवाइस एसोसिएटेड विद। अब आप देखते होंगे जो भी प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर
ये जो भी चीजें होती हैं इनको इनकी जब भी हम अटैच करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो एक इनके लिए भी एक ड्राइवर होते हैं, जो कि ड्राइवर एक स्पेसिफिक ड्राइवर होता है इनका भी। अगर ये स्पेसिफिक ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में नहीं होता तो ये चीजें नहीं लगती हैं। हमें सबसे पहले इनके एक स्पेसिफिक ड्राइवर्स आते हैं, उनको पहले हमें इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ही हमारा जो प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस जो भी ये सब होता है वो उसके बाद ही चलते हैं, उन ड्राइवर्स के बाद ही चलते हैं। व्हेन यू अटैच अ न्यू डिवाइस, जब भी आपने कोई न्यू डिवाइस अटैच किया जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, यू नीड टू इंस्टॉल इट्स ड्राइवर। आपको क्या उसके जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, सो दैट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नोज हाउ इट नीड टू बी मैनेज। मतलब कि तभी सिस्टम को पता लगेगा, ओएस को पता लगेगा कि इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे हमको मैनेज करना है, हमें तभी पता लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर समझ में आ गया। डिवाइस ड्राइवर से ड्राइवर्स होते हैं जब भी हम कोई भी कंप्यूटर में मॉनिटर या फिर मॉनिटर में, कंप्यूटर में हम कुछ भी इनपुट डिवाइस लगाते हैं, कुछ भी एक्सटर्नली डिवाइस लगाते हैं जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो एक इनके स्पेसिफिक ड्राइवर होते हैं। अगर वो ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमारा जो माउस कीबोर्ड है वो फंक्शन कर पाएगा। तो ये होते हैं हमारे डिवाइस ड्राइवर, कोई भी डिवाइस के ड्राइवर्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमने जाना था सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डूइंग देयर वर्क। ये क्या होता है? एक असिस्टेंट का काम करता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारी एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर में, उसको असिस्ट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर से कोई भी काम करने के लिए। मतलब कि जो हमारी एप्लीकेशन होती है, जो भी हमारी एप्लीकेशन होती है वो सिस्टम में डलती है तो वो सिस्टम से कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है? हमारी एप्लीकेशन सिस्टम से कनेक्ट होती है। तो कोई भी एप्लीकेशन को वर्क करने के लिए सिस्टम को क्या करता है? असिस्ट करता है। मतलब सिस्टम से बताता है कि ऐसे ऐसे हमको ये वर्क इस एप्लीकेशन में करना है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एज अ मीडिएटर का काम करता है, मिड का काम करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली अ क्रॉस बिटवीन अ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक क्रॉस है बिटवीन एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इंक्लूड्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, फाइल मैनेजमेंट टूल, कंप्रेशन टूल एंड बैकअप टूल। इसमें क्या क्या आता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाता है, डिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, फाइल मैनेजमेंट, कंप्रेशन, बैकअप, ये सारे क्या आते हैं? सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब एक मिडवेयर ही होता है जो कि सिस्टम से एप्लीकेशन में मिडवेयर होता है, क्रॉस का काम करता है। अब हम आते हैं असेंबलर। 4th असेंबलर हमने पढ़ा था, कंपाइलर, इंटरप्रेटर मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब मैं पढ़ाती हूँ असेंबलर क्या होता है। असेंबलर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज, जैसे C++, ये क्या होती है? हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है। हाई मेमोरी एफिशिएंट, ये क्या होती है? थोड़ी हाई मेमोरी एफिशिएंट होती है। और लो लेवल लैंग्वेज वही लैंग्वेज होती है इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन हम जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है इसको समझने में, इसको करने में थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है ह्यूमन बींग के लिए। ये थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है ह्यूमन बींग को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए अब लो लेवल में काम करना भी कम हो गया है। अब ज्यादातर हाई लेवल में काम करने लग गए, पाइथन इन सब में। C++ का जमाना थोड़ा कम हो गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन मशीन को समझने में थोड़ी आसानी होती है इसको। तो ये असेंबली लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज को ये करता है मशीन लैंग्वेज में, मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये सिंपल काम हो गया असेंबलर का। आपको बस इतना ही याद रखना है, इसके बारे में ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं ISCCI। ISCCI क्या होता है? ISCCI क्या होता है? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या है? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या है? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ठीक है, ISCCI ये क्या करता है? डेवलप टू सपोर्ट इंडियन लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर। ये किस लिए बना है? इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए कंप्यूटर में। और इसके अलावा ये कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट कर सकता है? लैंग्वेज सपोर्टेड बाय ISCCI इंक्लूड देवांगरी, तमिल, बांग्ला, गुजराती, तेलुगु। ये सारी लैंग्वेज भी क्या कर सकता है? सपोर्ट करता है। ओके, तो ये ISSI का ज्यादा वो नहीं करना आपको। ये ISSI उसका ही है जो हमने पढ़े थे, ABCDIC कोड, ASCII कोड, यूनिकोड, ये जो हमने कोड्स पढ़े थे इसके पार्ट ही होता है ISCCI। तो ये भी एक उन्हीं की तरह होता है जो कि किसको आता है? लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के काम आता है। अब हम आते हैं लास्ट पेरिफेरल पे। पेरिफेरल क्या होता है? Peripheral, anything that can be attached to a computer input port such as keyboard, mouse, external modem, scanner, etc. Peripherals हम बोलते हैं, peripherals devices, peripherals हम करते हैं। तो एक्चुअली में peripherals होता क्या है? peripherals क्या होता है? Anything that can be attached,
जो भी आप अटैच करते हो टू द कंप्यूटर इनपुट पोर्ट, आपने कुछ भी अटैच किया कंप्यूटर के इनपुट पोर्ट्स में, जहां से हम इनपुट देते हैं वहां के पोर्ट्स में आपने कुछ भी चीज अटैच करी, जैसे कीबोर्ड अटैच किया, माउस अटैच किया, एक्सटर्नल मोडम, स्कैनर, जो भी आप ये अटैच करते हो उसे क्या कहते हैं हम पेरीफेरल डिवाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पेरीफेरल्स डिवाइसेस। ओके, तो ये था आज की वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं ऐसी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। बेसिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, नेटवर्किंग पे हम आने वाले हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।